नमस्कार। गुजरात चुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जीत का दावा कर दिया है, तो ताजा भाव के हिसाब से गुजरात में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सट्टा बाजार का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कांग्रेस 2 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी सट्टा बाजार के हिसाब से यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। जो ताजा विश्लेषण सट्टा बाजार का जारी हुआ है, आपको बता दें कि मेहसाना की 7 सीटों में भी बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस 2 सीट, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, ऐसे में सट्टा बाजार के भी अपने आंकड़े होते हैं और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बात करें पाटन से 5 सीटों पर बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 0 सीट आ रही है। साबरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। अमरावली की 3 सीटों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक सीट बढ़ती नजर आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, गांधीनगर की 5 सीटों में भी बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। अहमदाबाद की 20 सीटों में बीजेपी सबसे ज्यादा 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट पर आम आदमी पार्टी भी जीत दर्ज कर सकती है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में बीजेपी 2 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा मोरबी की 3 सीटों में बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट ला सकती है। जो ताजा सर्वे यहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। राजकोट की 8 सीटों में बीजेपी 4 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए जामनगर की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में बीजेपी, कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। पोरबंदर की 2 सीटों पर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में बढ़ सकती है। जो सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। गुजरात की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। जूनागढ़ की 5 सीटों में बीजेपी, कांग्रेस को 2-2 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अमरेली की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर भी 0 सीट ला रही है। भावनगर की 7 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। आनंद की 7 सीटों में बीजेपी सबसे ज्यादा 4 सीटों पर कमल खिला रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जो गुजरात चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। खेड़ा की 7 सीटों में बीजेपी 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। महसागर की 2 सीटों में बीजेपी, कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। पंचमहल की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। यहां पर भी आम आदमी पार्टी 0 सीट ला सकती है। जो गुजरात चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आज गुजरात में चुनाव तो भरपूर बहुमत से बीजेपी कमल खिला सकती है, जबकि कांग्रेस को 50 से 59 सीट मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं और आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो इस तरह से सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में आज चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी सीटों में इजाफा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम होती नजर आ रही हैं। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, इस पर अपनी राय रख सकते हैं।